हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं वेक्टर का पार्ट आई थिंक 6, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं या फिर साइन प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, बच्चों ने कहा था बहुत छोटा छोटा लिखता हूं, इसलिए थोड़ा बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं आज। एनीवेज, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है, साइन प्रोडक्ट भी बोला जाता है, बस ये बोला जाता है ना। देखो तो होता क्या है इसके अंदर, जैसे पहले किया था हमने, जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो पहले जाके एक बार वीडियो विजिट कर ले। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट समझाया था वेक्टर का, वो क्या होता है। इसके बाद वो क्रॉस प्रोडक्ट को देखे तो और ज्यादा मजा आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट एक बार देख के फिर क्रॉस प्रोडक्ट को देखो, फिर मजा आएगा। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देखो मैंने तो बताया था ए डॉट बी में कॉस होता है तो यहां पे साइन होगा, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साथ में साइन थीटा। हाँ, तो क्रॉस में आएगा साइन थीटा और डॉट में आएगा कॉस थीटा, हमेशा याद रखना, भूलना मत। तो अगर मुझे यहां पे साइन थीटा निकालना है तो क्या आएगा हमारे पास, ए क्रॉस बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब प्रॉब्लम ये आती है, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर दो वेक्टर है हमारे पास, दो वेक्टर को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा उसका आंसर। दोनों का मैग्नीट्यूड तो हम इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड ना निकाल, मतलब मैग्नीट्यूड तो इजीली निकाल सकते हैं, बट ए और बी इन दोनों को क्रॉस कैसे करवाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम ले रहे हैं बेटा ए वेक्टर, और ए वेक्टर ले रहे हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और एक हम बी वेक्टर ले रहे हैं, बी वेक्टर बेटा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो ये दो वेक्टर लिए और इन दोनों वेक्टर का हमने क्रॉस प्रोडक्ट करा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करवाने के लिए ए क्रॉस बी, तो चलो लिखते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ना तो क्वेश्चन राइज कि भाई अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, से ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इसके साथ करूंगा तो ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस इसको इसके साथ करूंगा तो क्या आएगा, बी सॉरी अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जी कैप। अगेन अगर मैं इसको इसके साथ करूंगा तो ए एक्स बी जेड एंड आई कैप क्रॉस के कैप, ये आ जाएगा। एंड ऐसे ही फर्दर सिचुएशन चलेगी, जैसे अगर मैं बाकी मल्टीप्लाई करूं तो ध्यान दो, सो प्लस ए वाई बी एक्स आई जे कैप क्रॉस आई कैप, एंड देन प्लस ए वाई बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप, एंड द लास्ट वन इज, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई कैप प्लस ए वाई बी वाई, अगर मैं इनको देखो ए वाई सॉरी ए जेड बी वाई, सो ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप प्लस लास्ट आ गया हमारे पास ए जेड बी जेड के क्रॉस के। देखो मैं करवा एकदम डायरेक्ट भी कर सकता हूं तुम्हें, अगर मैं चाहूं इसको डायरेक्ट भी करवा सकता हूं, बट वहां तक पहुंचाना और वो समझाना कि ये ऐसे ना करके ऐसे करना या फिर ऐसे ना करके ऐसे, मतलब पता होना चाहिए। अगर हमें शॉर्टकट ही पता होना तो लॉन्ग कट पता होना चाहिए। अगर शॉर्टकट से ट्रेवल करना है, मान लो हमें शॉर्टकट ट्रेवल करना है, लेकिन हमें लॉन्ग कट भी पता होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि तब तक तुम्हें पता नहीं लगेगा शॉर्टकट है। अगर मुझे कोई 5 किलोमीटर रास्ते से ना लेके जाए तो मैं कैसे बता सकता हूं कि ये 2 किलोमीटर वाला रास्ता शॉर्टकट है। अगर मुझे सिर्फ 2 किलोमीटर लेके जाए, हो सकता है इससे ज्यादा शॉर्टकट 1 किलोमीटर भी कोई हो। तो शॉर्टकट जाने के लिए तुम्हें लॉन्ग कट पता होना जरूरी है, तभी शॉर्टकट का मजा आता है। तो ए क्रॉस बी में क्या यहां पे मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा, बट द क्वेश्चन राइज कि अगर मैं आई कैप डॉट आई कैप क्रॉस, देखो डॉट का मैंने बताया था कि आई डॉट आई करूंगा तो क्या आएगा, या फिर आई डॉट जे करूंगा तो क्या आएगा, बट हमें क्रॉस का तो पता ही नहीं है ना। क्रॉस निकालने के लिए अगेन मैं रूल्स बताना चाहूंगा, तो रूल्स ध्यान से देखना, इन्हीं में सारी कहानी टिकी होती है। नंबर 1, अगर मैं आई क्रॉस आई कर रहा हूं, अगर मैं आई कैप को आई कैप से क्रॉस करूं तो होगा क्या, ध्यान देना, आई का मैग्नीट्यूड
आई का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा। नाउ व्हाट इज दिस साइन थीटा? अगर आई कैप देखे तो इधर है और इधर है, थीटा कितना आएगा बीच में 0 डिग्री, यहां पे उल्टा होएगा। तो अगर यहां पे थीटा 0 डिग्री आ गया तो साइन 0 इज 0, सो आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। इजी। सो सिमिलरली अगर मैं बाकी करना चाहूं तो जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप क्या आएगा 0। तो ये टर्म तो 0 होगी, मतलब जो डॉट में 1 होते थे वो यहां पे क्या होंगे 0। तो अब दूसरा केस देखते हैं। अगर मान लो मैं आई कैप क्रॉस जे कैप करूं तो यहां पे प्रॉब्लम आने वाली है। क्यों? क्योंकि हम वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे थीटा के हिसाब से नहीं निकाल पाएंगे। अगर मैं इसका एक सिंपल तरीका बता दूं याद करने का तो इजी होगा, और वही तुम चाहोगे भी। तो मैं क्या करने वाला हूं यहां पे आई जे और के ये लिखने वाला हूं। तो अगर मैं आई और जे को क्रॉस करूंगा, ध्यान दो बहुत इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर मैं आई क्रॉस जे करूंगा तो मैंने आई क्रॉस जे किया तो मेरे पास वैल्यू आएगी के कैप। इजी है, बस ये बनाना है। चाहो तो तुम जे यहां पे भी ले सकते हो, मर्जी है करने की। देखो अगर मैं इसमें ध्यान दो जे क्रॉस के कर दूं तो जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास आई कैप। एंड अगेन सिमिलरली के क्रॉस आई वो क्या आएगा जे कैप। अगर आई जे के की डायरेक्शन में लोगे तो पॉजिटिव होगा। अगर इसको मैं ऑपोजिट कर दूं से जे कैप क्रॉस आई कैप विच इज इक्वल टू माइनस के कैप, क्योंकि अगर दो चीज में देखो मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूं कि अगर वेक्टर को तुम उल्टा कर दोगे डायरेक्शन तो माइनस हो जाता है। अगर मैं बोलूं कि एक वेक्टर है हमारे पास यहां पे ए वेक्टर इधर जा रहा है, अगर मैं इस साइड डायरेक्शन कर दूं इसकी तो ये माइनस लग जाएगा। यहां पे वेक्टर में इतना ही फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता है। एनीवेज वापस बैक ऑन द टॉपिक आ जाओ। सो यहां पे के क्रॉस जे इज इक्वल टू आई कैप तो आएगा बट माइनस के साथ आएगा। अगेन यहां पे आई क्रॉस अगर मैं के करूंगा तो माइनस जे कैप आ जाएगा। तो बस ये सेम वैल्यू मेरे को यहां पुट करनी है और आंसर मेरे पास आ जाएगा। तो ध्यान देंगे अगर मैं इसको देखूं आई कैप को 0, ये टर्म सारी 0 होगी, ये टर्म सारी 0 होगी एंड ये टर्म सारी होगी। रीजन आई कैप जे कैप के कैप तीनों के बीच में एंगल्स होएगा 0 होएगा और साइन 0 0, तो तीनों के तीनों 0 आ गए। अगर बाकी की बात करूं ये वाला आ गया ये वाला आ गया, ध्यान देंगे। सो ए क्रॉस बी एक बार देख लो फ्रेम में आ रहा है पूरा कि नहीं? आ रहा है। सो अगर मैं आई क्रॉस बी करूंगा यहां पे ध्यान दो ये वाली टर्म तो 0 होगी, ये वाली देखते हैं। तो ए एक्स बी वाई, अब इसके लिए बताओ क्या आएगा। देखो हमारे पास क्या है यहां पे आई और जे, तो आई और जे मैंने क्या बताया के कैप, तो इसके साथ में आएगा हमारे पास के कैप प्लस ए एक्स बी जेड और साथ में आएगा आई और के, और आई के कहां आएगा मेरा ये रहा, तो माइनस जे ये आ गया ना प्लस। अब ये वाली टर्म आ गई हमारे पास जे और आई, तो ए वाई बी एक्स जे और आई, जब जे और आई आ गया हमारे पास माइनस के कैप। और अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर ये आ गया हमारे पास प्लस ए वाई बी जेड और साथ में आ गया हमारे पास जे के, तो क्या आ गया आई कैप। ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं सो दैट मुझे याद रहे यूनिट वेक्टर कहां लिखे हैं। फिर यहां पे आ जाओ प्लस, अब ये वाली टर्म होगी इस पे आ जाओ ए जेड बी एक्स के आई, उल्टा हो जाएगा हमारे पास जे कैप प्लस फिर ये वाला आ गया हमारे पास ए जेड बी वाई, ना दिस इज जेड, ए जेड बी वाई के जे, ये उल्टा हो जाएगा तुम्हारे पास के जे माइनस आई कैप, ये आ गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के बाद क्या होगा देखो ध्यान से, अगर मैं के कैप कॉमन लेता हूं तो यहां पे ये वाला अलग है बिल्कुल ऊपर वाला, और इसके कंटिन्यू में यहां करवा रहा हूं। तो अगर मैं यहां पे ध्यान से देखना के कैप कॉमन ले लूं, ये टर्म बता रहा हूं, इसको आगे कंटिन्यू करवा रहा हूं। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो क्या होगा देखो, अगर मैं यहां से के कैप कॉमन ले लूं क्या आएगा हमारे पास ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ध्यान देना। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या रहा है ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, और कॉमन क्या आएगा हमारे पास के कैप। फिर आई में ले जाओ, अब दूसरी चीज हमारे पास जे ये रही, तो जे को देखो यहां पे ये रहा, तो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड प्लस ए एक्स बी जेड माइनस
बी एक्स ए जेड। हाँ मुझे पता है क्या बात कर रहे हो तुम, ध्यान से देखो। तो यहां पे इसके आगे प्लस लगा हुआ है, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो ए एक्स बी जेड मैंने माइनस लिया, तो मैं क्या करूंगा यहां पे माइनस जे कैप लिख दूंगा, ठीक है। प्लस अगर मैं इसमें आई कैप देखूं तो आई कैप क्या आएगा, ध्यान दो, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, तो ए जेड बी वाई माइनस बी जेड ए वाई, यही आया। चलो इनको आगे लगा लें। अगर मैं इनको आगे लगाऊं तो यहां पे आ गया मेरे पास के कैप, और अगर मैं इसको आगे लगाऊं तो मेरे पास आ गया माइनस जे कैप। क्लियर है, वैल्यू समझ आ गई। मतलब मुझे इतना सब कुछ करने के लिए यहां तक पहुंचने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ा। अब इतना सब कुछ जब हमने किया ही है तो इसको कोई ना कोई शॉर्ट तरीका देखा जाए, तो फटाफट या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको कॉपी डाउन कर सकते हो, ठीक है। नोटबुक साथ में लेके बैठा करो तो ज्यादा समझ आएगा, नहीं तो फिर यूट्यूब पे बस देखते रहो और फिर 2 घंटे बाद भूल जाओ सब कुछ, ठीक है। तो साथ में कॉपी लेके बैठा करो, साथ में नोट डाउन किया करो, बिल्कुल वैसे जैसे तुम ऑफलाइन पढ़ते हो, तुम्हें खुद मजा आएगा। नाउ तरीका दूसरा फॉलो करूंगा, ध्यान देना। अभी मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि ये सारा का सारा मिला के हम यहां तक पहुंचे हैं, ठीक है। जिसमें मैंने रूल्स भी लगवाए हैं तुम्हें कि भाई रूल्स भी होते हैं। अगर मैं कोई ऐसा तरीका बता दूं जिसमें रूल्स भी याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब ना रूल्स लगाने की जरूरत है, ना ही इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा हेडेक है ये सब कुछ सीरियसली। तो सिंपल सा एक होता है ए क्रॉस बी। अगर मैं ए क्रॉस बी को एज अ डिटर्मिनेंट निकालता हूं, देखो डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये होगा डब्बा, हमारे पास है आई कैप, जे कैप और के कैप। तो अगर आई जे के हमने लिख दिया, अब आई का क्या है देखो जरा, ए एक्स और बी एक्स, यानी ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड, और यहां पे आ गया बी एक्स बी वाई बी जेड, तो बी एक्स बी वाई बी जेड। मैंने ये चीजें बताई। अब अगर इन्हीं चीज को मैं ऐसे सॉल्व कराऊं कि एक लाइन में खत्म हो जाए तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर हो सकता है तो जरूर करते हैं। देखो सबसे पहले इसे लिख लो, आई कैप ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, इसको बना दो, क्या करेंगे, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस इस दोनों को बी वाई ए जेड। एक बार क्रॉस चेक करो जरा, ए जेड बी वाई माइनस बी जेड ए वाई। एक सेकेंड, यहां पे ए जेड बी वाई माइनस में था ना हमारा, ए जेड बी वाई माइनस में था, ओहो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है। इन दोनों में था ना, ए जेड बी वाई मेरा था माइनस में, तो ये प्लस आया था और ये माइनस आया था। तो देखो एकदम सेम है। अब सेकंड टर्म में क्या करोगे तुम, ध्यान रखना, जो ये वैल्यू लोगे, जो तुमने ये वैल्यू लेनी है, ये नेगेटिव लेनी है। अब नेगेटिव लेनी है तो माइनस जे कैप। अब ये जे कैप में क्या करोगे तुम, इसके लिए हम यूज करेंगे बेटा, ये देखो जब ये यूज कर रहे थे तो हमने ये छोड़ दिया था, अब जब हम ये यूज करेंगे तो हम ये वाला और ये वाला छोड़ देंगे, फिर हम यूज करेंगे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो देखो क्या करेंगे, और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखते हैं जरा एक बार जे वाले में, तो माइनस जे कैप ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, इजी है। अब के कैप पे आ जाओ बेटा, के कैप तो बचा ही छोटा सा है, तो प्लस के कैप क्या आ जाएगा हमारे पास, ये छोड़ देंगे वो छोड़ देंगे, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। अब अगर ध्यान से देखो, थोड़ी सी आंखें गड़ा के देखो, तो कुछ कुछ सेम लग रहा है तुम्हें। के मैंने बताया ए एक्स बी वाई माइनस दिस, ये बताया माइनस में दिस एंड दिस। तो एक बार में ना कोई रूल लगा ना कोई हमने इतनी मुश्किल कैलकुलेशन की, तो इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि ये चलेगा ही नहीं, यही चलेगा, नहीं, ये कर सकते हैं अगर 2 वेक्टर दे रखे हैं। बाकी अगर फिजिक्स के अंदर देखो न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हो तो इनकी एप्लीकेशंस अलग होती है, सिंपल सी बात है। तो चलो अब कुछ रूल्स देखते हैं, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट के देखे थे वैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट के देखेंगे, कुछ रूल्स जिनसे तुम्हें इजी हो जाएगा न्यूमेरिकल करने। तो चलो शुरू करते हैं कुछ लॉज बेसिकली कुछ नहीं, टूल्स है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए या फिर वेक्टर की एप्लीकेशन के लिए। तो सबसे पहले चीज हमारे पास आता है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्यूटेटिव। अगर हम बात करें तो बेटा कॉम्यूटेटिव थे दूसरे जो डॉट प्रोडक्ट था, लेकिन इसकी बात करें तो क्या एंटी कॉम्यूटेटिव, मतलब अगर ए क्रॉस बी है
और इसे हम कॉम्यूटेट करते हैं तो B क्रॉस A बनना चाहिए, बट एक चीज चेंज आएगी, नेगेटिव लग जाएगा। ठीक है, अगर ये इक्वल होते तो ये कॉम्यूटेटिव आते, अगर इक्वल नहीं है तो एंटी कॉम्यूटेटिव। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन रहेंगे, मतलब ये है कि अगर A क्रॉस B प्लस C वेक्टर है तुम्हारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड हमारे पास रहेगा बेटा कि तीसरा हमारे पास जो लॉ है वो ये कह सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट टू इटसेल्फ। अगर खुद के साथ ये क्रॉस प्रोडक्ट बनाएगा तो क्या आएगा, जैसे ए वेक्टर है क्रॉस ए वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 0 डिग्री, तो ए का वेक्टर अगेन दूसरा भी हमारे पास ए का वेक्टर, उनका मैग्नीट्यूड, साथ में हमारे पास क्या जाएगा साइन 0, साइन 0 हो जाएगा। तो मतलब ये है कि ए क्रॉस ए हमारे पास क्या आएगा, सॉरी 0। ठीक है, ये मैंने बताया था। तो अगर हम थर्ड निकालते हैं बेटा, थर्ड का मैंने डिटर्मिनेंट बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ टू वेक्टर मतलब रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, बेसिकली डिटर्मिनेंट में समझा चुका हूं, अगर डिटर्मिनेंट बताना है। ठीक है, तो सिंपल, अगर मेरे पास दो वेक्टर है तो मैं इनको ए क्रॉस बी करवा सकता हूं। जैसे ए क्रॉस बी करवाना है मुझे, तो क्या करूंगा मैं, सेम आई कैप जे कैप के कैप, और यहां आ गया ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है, तो डायरेक्ट सॉल्व करके करवा दूंगा। मैंने तो बताया था, अगर लिखवाना है तो लिखवा देता हूं दोबारा, वैसे लिखवाया था, छोड़ो दोबारा क्या लिखवाऊं, एक चीज तो अभी लिखवाई है मैंने। ठीक है, सेम चीज होगी। आई कैप बस ध्यान रखना माइनस जे आएगा, चलो लिखवा देता हूं आई कैप। अब क्या है, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, या फिर बी वाई ए जेड माइनस जे कैप आ गया, ये लाइन छोड़ी वो लाइन छोड़ी, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड प्लस के कैप आ गया, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो सिंपल ऐसे निकाल सकते हो, मैंने अभी वैसे करवाया तो मैं ये डायरेक्ट, ठीक है, तो फिर बता दिया। अब तीसरा लॉ देखेंगे, फोर्थ। ये बहुत सारे लॉज होते हैं, देखो लॉज नहीं होते, मैंने बताया था ट्रिक होती है, तो बस ट्रिक अप्लाई करके करते रहते हैं। फिजिक्स मुश्किल नहीं है बेटा, फिजिक्स बहुत आसान है अगर करने पे आओ तो। करने ना करोगे तो बेटा हिंदी बहुत मुश्किल है, इंग्लिश भी बहुत मुश्किल है ना। फोर्थ लॉ देखते हैं। एक लॉ होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो दो वेक्टर के बीच अगर साइन एंगल निकालना है तो साइन थीटा, ध्यान रखना है बेटा, ए क्रॉस बी। इसको करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास। नाउ फिफ्थ आता है हमारे पास द वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर। ये बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि बच्चों को लैंग्वेज समझ नहीं आती, लंबा चौड़ा करके लिखा होता है, मैंने तो बहुत शॉर्ट लिख दिया। जैसे मान लो एक प्लेन है, ये रहा, ये ए वेक्टर है हमारे पास और ये बी वेक्टर। अब अगर इससे परपेंडिकुलर एक एन वेक्टर है तो बताओ इसको कैसे निकालेंगे। तो इसको एन वेक्टर को निकालने के लिए सिंपल ध्यान रखना, एन वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ऊपर करो, अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ध्यान रखना, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने गलत बता दिया, गलत बता दिया। ऊपर ऐसे रहेगा और नीचे मैग्नीट्यूड, मतलब इसी का क्रॉस करके मैग्नीट्यूड आ जाएगा, बस ये फर्क है। ठीक है, तो ऊपर सेम रहेगा, नीचे ये आ जाएगा। मैं एक बार चेक कर लूं, कई बार हम भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, गुड। अगर थोड़ा सा और ज्यादा डेप्थ में जाना तो बेटा सिंपल सी बात है, देखो ए क्रॉस बी, तो क्या आएगा हमारे पास, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। मान लेते हैं बेटा एन वेक्टर, ये परपेंडिकुलर है, तो अगर यहां लिखे हो तो एन वेक्टर इज इक्वल टू, इसको पूरे को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, ऐसे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इजी। और एक और होता है, देखो अगर है तो तुम्हारी बुक में नहीं है, मैं वैसे ही बता देता हूं कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is maximum when they are
परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूं, ध्यान देना बेटा, अगर परपेंडिकुलर साइन 90 हो, साइन 90 होगा तो ए बी, ए का मैग्नीट्यूड पूरा ही करवाना पड़ेगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन 90 होगा तो क्या आएगा हमारे पास, ए क्रॉस बी, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, ए बी, दोनों का मैग्नीट्यूड, मतलब मैक्सिमम करूंगा तो ए बी सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रहा, ठीक है। तो ये कुछ डेरिवेशन और ट्रिक्स थी यूनिट वेक्टर को समझाने के लिए। एक काम करते हैं, दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ में, ठीक है, साथ साथ। तो क्वेश्चन है डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द दिस एंड दिस, मतलब ये है कि दो वेक्टर है, इनके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकालने से एन वेक्टर। तो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था इसका, एन वेक्टर, या फिर अगर वहां से लेके जाए तो देखो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और क्या आएगा हमारे पास, साइन थीटा। यही बात करेंगे, सॉरी, ए क्रॉस बी, ये रहा। और यहां पे आ गया हमारे पास एन वेक्टर। अगर मैं इसकी बात करूं, एन वेक्टर आ गया तो मैग्नीट्यूड लग जाएगा, तो ए क्रॉस बी एन वेक्टर। अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा तो ए क्रॉस बी ऊपर आ गया अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो एन वेक्टर यहां आ गया। अब हमें क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं बेटा। ए क्रॉस बी निकालने के लिए अगेन आई जे और के कैप, आई क्या है हमारे पास 2 1 1, यहां पे क्या आएगा 1 -1 2। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, ए क्रॉस बी, आई वेक्टर बाहर आया 1, 2 × 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, ट्राई बार कर मेरा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, तो 2 1 = 2, माइनस 1 1 = -1, तो क्या आया -1, माइनस जे कैप आ जाएगा हमारे पास, जे कैप आ जाएगा तो ये लाइन छोड़ी, 2 2 = 4, इसको मिटा देते हैं, माइनस 1 1 = 1, प्लस इसके बाद हमारे पास के कैप आ गया, और के कैप में क्या आएगा 2 × 1, दिस -2 एंड 1 1 = 1, तो -1। अगर सॉल्व करूंगा तो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या आएगा, चेक करो, मार्कर सूख जाएगा। तो यहां आ गया, इनको किया तो 3i कैप माइनस 4 - 3 3j कैप माइनस 3k कैप, 3 3 3 3 3 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा। तो अगर मेरे को a क्रॉस b का पूरा मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करूंगा, अंडर रूट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, इसको क्या 3 3 = 9 9 प्लस 9 किया तो कितना है, अंडर रूट 27 या नहीं, 9 2 = 18 27, हाँ तो 27 आएगा शायद, 27 आ गया, 9 9 का मतलब 3√3, ये हमारे पास आ गया a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, ये आ गया। बस फॉर्मूला था हमारे पास, n वेक्टर इज इक्वल टू a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो a क्रॉस b क्या है हमारे पास, ये रहा, हाँ तो 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, i - j - k कैप, आई थिंक यही रह गया, और नीचे रह गया हमारे पास 3 √ 3, 3 से 3 कटा तो क्या आया 1/√3 i - j - k कैप। दिस द एन वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, जो दो वेक्टर दे रखे हैं हमें। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करके फिर वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। ओके, एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमने डायगोनल्स दे रखे हैं, पैरेललोग्राम के दो डायगोनल दे रखे हैं R1 एंड R2। वो बोल रहा है एरिया निकालो। तो सिंपल देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर कभी ऐसा आए तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू a क्रॉस b होता है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो बस। तो a क्रॉस b मतलब d1 × d2 बेसिकली, दोनों अगर डायगोनल को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास वेक्टर आ जाएगा, और वेक्टर आने के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे तो तुम्हारे पास वो वैल्यू आ जाएगी यूनिट्स में। तो चलो शुरू करते हैं, a क्रॉस b निकालेंगे। तो a क्रॉस b कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड। तो ये आएगा i कैप प्लस j कैप, सॉरी i कैप j कैप, एंड ये आएगा हमारे पास k कैप। i कैप कितना है बताओ जरा, 3 2 -7 और दूसरा 5 6 -3। अगर मैं a क्रॉस b निकालता हूं यहां से तो कैसे आएगा, i कैप बाहर लिया मैंने, अब तो तुम प्रो हो चुके हो वैसे, 3 2 = 6 -6, इसका यहाँ आ गया 6 6 = 42, मतलब माइनस माइनस प्लस 42। क्यों? क्योंकि 7 6 42 मतलब 42, एंड ये आएगा माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, अगेन माइनस जे कैप इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 3 3 = 9 मतलब -9 माइनस 7 5 = 35, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के कैप 6 3 =
18 माइनस 4 टू जा 5 टू जा 10, 6 3 18 10। नाउ A क्रॉस B अगर मैं बात करूं यहां पे तो क्या आएगा हमारे पास 42 6 सॉल्व करते हैं तो क्या है हमारे पास 36 आई थिंक, हाँ 36 आई कैप माइनस इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 5 माइनस 34 26 जे कैप प्लस इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आया 8 के कैप। अब मैंने बताया था एरिया किसके होता है, इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, तो सिंपल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो अंडर रूट करके 26 अगर 2 कॉमन लो तो क्या आएगा, वैसे ये भी देख लेते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू कॉमन क्या आएगा इसमें से 2 ही आएगा या 4 2 आएगा बस, तो 1/2 इज इक्वल टू नहीं ओनली 2, या सिंपल इसी का करो ना, छोड़ो। अगर इसी को देखें तो 36 का स्क्वायर प्लस हमारे पास आ गया माइनस 26 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तीनों को सॉल्व करोगे तुम्हारे पास आंसर है। आंसर आई थिंक इसका कुछ 5 4 मतलब मैं यहां से कैलकुलेट करेंगे, आंसर से कैलकुलेट कर लेता हूं, इंटू 4 4 16 लगभग 2016 आएगा इसका अंडर रूट में, और 2016 का आ जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 504 आई थिंक यही आएगा। यस गड़बड़ होगी, 9 आएगा तो 509 तो 2336 509 इनको लिखेंगे हम स्क्वायर यूनिट्स में, यूनिट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। सो ये थे 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो बेटा कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो या फिर मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो साइंस गुरु शिवम पे, मैं तुम्हें साइंस गुरु शिवम इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, फेसबुक पे भी ढूंढोगे तो भी वहां पे आराम से मिल जाऊंगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत ही प्यारी वीडियो लेके आने वाले प्रोजेक्टाइल या फिर हो सकता है इससे पहले मैं रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन कवर करूंगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाऊंगा तो मूड में आया वो बना दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास प्रोजेक्टाइल आने वाला है 90%। तो पहले कवर करूंगा मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और इसके बाद करूंगा एंगुलर प्रोजेक्टाइल, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट एंगुलर है तो एंगुलर पे ज्यादा फोकस करेंगे, हॉरिजॉन्टल पे कम करेंगे। बस एंगुलर प्रोजेक्टाइल, देखो प्रोजेक्टाइल भी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल है। तुम्हें कंडीशन दे रखी होगी, कंडीशन बोलेंगे भाई हाइट निकालो, रेंज निकालो, ये गिरा वो गिरा, कहां गिरा, कितने एंगल पे गिरा, वेलोसिटी कितनी होगी, ये सब कुछ। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वो घंटी बजा देना और वीडियो को आगे शेयर करो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली बार और ध्यान रखो और पढ़ते रहो।